हम मियोसिस के बारे में बात कर रहे थे कि मियोसिस के प्रोफेज में होता क्या है। तो हम ऑलरेडी 2 स्टेप्स के बारे में जान चुके हैं, लेप्टोनिन और जाइगोटिन। हम थर्ड स्टेप पैस्टिन के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, मियोसिस का, कि पैस्टिन में होता क्या है। तो इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपका जो जाइगोटिन था उसमें क्या था, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया था ऐसे, ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था। अब इसमें क्या होगा पैस्टिन में, कि ये जो क्रोमेटिड सिस्टर्स हैं, जो क्रोमेटिड सिस्टर है, ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसे आपस में क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप करने से क्या होगा, क्या होगा, ओवरलैप करने से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मियोसिस का और इवोल्यूशन का भी, कि आपने देखा था कि जाइगोटिन में क्या था, जाइगोटिन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन वही मैं पैस्टिन का बात करूं तो पैस्टिन में क्या होता है, ये ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, और इससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है 2 क्रोमेटिड सिस्टर्स के बीच में, ठीक है। तो ये रहा पैस्टिन। इसमें होता क्या है, और देखिए, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन क्रोमेटिड सिस्टर्स। ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये और ये क्या है, क्रोमेटिड सिस्टर। लेकिन ये दोनों तो अलग है ना, देखिए ये और ये क्रोमेटिड सिस्टर्स हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन क्रोमेटिड सिस्टर। और इनके बीच में ओवरलैप हो रहा है, और ओवरलैप होने के वजह से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, ठीक है। तो यही है आपका पैस्टिन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम के वजह से। कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी आपका मेटाबॉलिज्म होता है, तो किसके वजह से होता है, वो इंजाइम के वजह से होता है। और उसके लिए स्पेसिफिक इंजाइम्स होते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए एक स्पेशल इंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को करवाता है। और इस प्रोसेस में जो इंजाइम हेल्प करता है, डैट इज रिकॉम्बिनेज इंजाइम, ठीक है, याद रहेगा ना, रिकॉम्बिनेज इंजाइम। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कैसे नॉन क्रोमेटिड सिस्टर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। अब चौथा स्टेप हम बात करेंगे प्रोफेज के, मियोसिस के, डैट इज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि आपका एक शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम चेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्माटा कहते हैं। जैसे देखिए, ये अब ऐसे हो जाता है, ठीक है, टर्मिनल के पास आ जाता है। पैस्टिन में क्या था कि एक्सचेंज करता है, जो आपका पैस्टिन था उसमें ओवरलैप करता है, लेकिन आपका जो डिप्लोटिन है उसमें ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है, यानी टर्मिनल के पास आ जाते हैं क्या, नॉन क्रोमेटिड सिस्टर्स, और एक शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम चेस्माटा कहते हैं। लास्ट और जो आपका फिफ्थ स्टेप है प्रोफेज के मियोसिस का, डेट इज डाइकाइनेसिस। अब देखिए, डाइकाइनेसिस में होता क्या है कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिख रहा होगा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, डिसअपेयर होना चालू कर जाता है, मतलब ब्रेक कर जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्माटा, यानी जो ये आपका चेस्माटा बना था वो अलग हो गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स जो थे, यानी जो ऑर्गेनेल्स थे वो डिसअपेयर कर जाते हैं। तो मैं फिर से जो डाइकाइनेसिस है उसको रिपीट कर देता हूँ, कि जो डाइकाइनेसिस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपेयर कर जाता है, यानी ब्रेक कर जाता है, ठीक है। जो आपका एक से स्ट्रक्चर जो बना था उसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। जो आपका सेल्स ऑर्गेनेल होते हैं, जो सेल्स ऑर्गेनली होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो सब डिसअपेयर होना चालू हो जाती है। और ये होता है किसमें, डाइकाइनेसिस में, ठीक है। तो ये रहा आपका मियोसिस के प्रोफेज का अंत। अब हम बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज के बारे में बात करते हैं मियोसिस के।
तो इसमें क्या होता है, जो आपका मियोसिस वन जो होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि मियोसिस जो होता है 2 स्टेप्स में होता है, और हम पहले मियोसिस वन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मियोसिस वन में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे कि इसमें माइटोसिस की तरह ही होता है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ जो क्रोमोसोम का जो सेंटोमियर है, यानी जो ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, इसका जो सेंटोमियर है वो स्प्लिट नहीं करता है। ये स्प्लिट कहाँ करता है, मियोसिस 2 में, ठीक है। कहाँ स्प्लिट करता है, मियोसिस 2 में। और ये क्या होता है, ये हम पढ़ रहे थे कि जो माइटोसिस था उसमें मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम होते हैं अलाइन कर जाते हैं, लेकिन सेंटोमियर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, ये आधा इधर आधा। लेकिन इस केस में नहीं है, इस केस में क्या है कि पूरा अलग हो गया ये, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो है, आप बस इतना याद रखिए कि सेंटोमियर स्प्लिट नहीं करता है, ठीक है, और सेंटोमियर स्प्लिट नहीं करता है। तो मेटाफेज में होता है क्या, मैंने पहले ही बताया आपको कि मेटाफेजिक प्लेट पे जो क्रोमोसोम है वो लाइन कर जाता है, और उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर जाता है, ठीक है। और एनाफेज में क्या करता है, क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, लेकिन स्प्लिट के वक्त सेंटोमियर स्प्लिट नहीं करता है पूरा, मतलब क्रोमोसोम जो दिख रहा है ना, नॉन क्रोमेटिड सिस्टर्स, ये दो अलग एक सेल में चला जाता है, ये अलग सेल में चला जाता है, ठीक है। तभी तो हिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो क्रोमोसोम अगर स्प्लिट करता है तो हिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद सेम चलेगा एनाफेज, एनाफेज के बाद कहाँ जाएगा, टीलोफेज पे, ठीक है, टीलोफेज पे जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मियोसिस 1 अंत हो जाएगा। फिर मियोसिस 2 होगा, तो फिर उसमें इंटरफेज होगा। इंटरफेज में क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक है। किस में, मियोसिस 2 में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, और फिर माइटोसिस की तरह ही आपका मियोसिस 2 चलता है। मैं फिर से पूरा मियोसिस को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, मियोसिस जो होता है उसमें 4 हिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 4। मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप में 2 सेल्स बनते हैं, दूसरा स्टेप्स में क्या होता है, 2 सेल बनते हैं, यानी टोटल 4 सेल। क्लैरिटी? अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड सेल से हिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी अगर कोई 4x है तो उससे 2x बनता है, ठीक है, 2x बनता है। और देखिए माइटोसिस की तरह ही इसमें क्या होता है, इंटरफेज होता है और एम फेज होता है, जो एक्चुअल फेज होता है। डिफरेंस कहाँ है, हम सबसे पहले मियोसिस 1 की बात करेंगे। तो इसमें डिफरेंस है प्रोफेज में। प्रोफेज में भी क्या है, आपका स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैस्चिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। उसके बाद आपका फिर वही मेटाफेज। तो मेटाफेज में वही क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे लाई कर जाता है। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम जो होता है उसका सेंटोमियर स्प्लिट नहीं करता है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है उसका सेंटोमियर स्प्लिट नहीं करता है, और फिर माइटोसिस की तरह ही आपका जो टीलोफेज है वो होता है, और उससे 2 हेप्लॉइड सेल बनते हैं। और फिर उसके बाद मियोसिस 2 जब चालू होता है तो उसके इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, और फिर वो माइटोसिस की तरह ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चलता है, और फिर साइटोकाइनेसिस होकर नया सेल बनाता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट मियोसिस, ठीक है। और इससे आपका स्पर्म और इससे आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और मियोसिस के बिना संभव नहीं है, ठीक है।